अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके शौहर दुनिया में नहीं रहे। मैं अपने इदारे की जानिब से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, तमाम देखने वालों की तरफ से आपके साथ ज़ाहिर हमदर्दी भी करती हूँ। इंतहाई अफसोस भी है हमें इस चीज़ का। नाकाबिल तलाफी नुकसान है आपका, आपके बच्चों का। मासूम बच्चे हैं जिन्हें अभी बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखना था, वो यतामत में आ गए। आपके शौहर यूनिफॉर्म पर्सन थे। क्या वजह बनी जिन लोगों ने उनको जीने का हक उनसे छीन लिया? वो क्या दुश्मनी रखते थे? मैं चाहूंगी कि अपने शौहर के इंसाफ के लिए आप ये बात दुनिया को बताएं। जी, उनकी जाती दुश्मनी क्या तो नाम था आपके शौहर का? मेरे शौहर का नाम शिराज़म खान था। शिराज़म जी। और वो क्या करते थे ये भी बताइए। वो ATS कमांडो में थे, मानसेरा से। अच्छा, ठीक है जी। तो वो आमना तरीन जो कि शिराज़म खान से शादी करना चाहती थी और बेपनाह मोहब्बत करती थी उनसे। तो जबकि वो 2 बच्चों का बाप था और आपको इस सारे मामले का इल्म था शुरू से कि आपके शौहर के ऊपर कोई खातून डोरे डाल रही है या वो उनसे शादी की ख्वाहिशमंद है? जी, उससे मुझे कोई एतराज नहीं था। आपने इजाजत दे रखी थी? जी। अच्छा, फिर? तो वो फिर आपके शौहर भी करना चाहते थे शादी? और जी। अच्छा, ठीक है। मोहब्बत थी यानी उनकी? वो ज्यादा बेपनाह मोहब्बत वो खुद करती थी और कभी कभार उनका राब्ता होता था आपस में। अच्छा। जी। फिर जब आपने इजाजत दे रखी थी, वो भी शादी करना चाहती थी, तो फिर मामला यहाँ तक क्यों पहुँचा? उसका जो अहमद सुल्तान है उसके वालिद साहब वो जो है कि नहीं इस चीज से रजामंद थे। उनकी मतलब कोशिश ये थी कि वो इस चीज से इनकार हुए हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी से उन बेटी के नाम पे जो कुछ था तो जायदाद वगैरह वो सब कुछ उन्होंने उससे वापस ले लिया इस बिना से कि वो शिराज़म खान के साथ उसकी बिल्कुल भी शादी पे रजामंद नहीं थे। तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत कंट्रोल किया लेकिन वो नहीं हुई। तो उसने कहा कि मैं शिराज़म खान के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। तो फिर उसने इस मौके पर जो है कि जहर भी ली है। उस खातून ने? जी, उस खातून ने। अच्छा, फिर वो शादीशुदा खातून है? नहीं, शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड। जी, अनमैरिड है। जी, अनमैरिड। तो वो खातून क्या करती हैं पेशे के एतबार से? वो प्रोफेशन क्या है उनका? वो कोलीग थी आपके शौहर की? कहाँ मुलाकात हुई? वो लॉयर थी ना? अभी भी लॉयर हैं? अब नहीं है, इस बात का नहीं पता। छोड़ी होगी लेकिन जी, पहले से लॉयर थी। लॉयर है? जी, लॉयर है। तो जो उनके पढ़ी लिखी हैं वो भी क्या लॉयर है? नहीं, वो रिटायर्ड जज है। मैं आपसे जाहिर है बात करने की कोशिश पूरी करूंगी कि आपसे सारी डिटेल जान सकूं। आपको काफी कुछ पता है। आपके दिल को जो ठेस पहुंची है और जो आपको एक जिंदगी भर का जख्म दे दिया गया है बहन होने के नाते, भाई बड़े प्यारे होते हैं और उसके मासूम बच्चे अब जब आप लोग देखते होंगे तो तड़पते होंगे। लेकिन अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह अपने को हिम्मत दे। आपके भाई को तो हम वापस ला के नहीं दे सकते, लेकिन उसके इंसाफ के लिए जो जंग आप लोग लड़ रहे हैं हम उसमें आपका साथ दे सकते हैं। वो पहले ही इस मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहा था, वो एक फोर्स का हिस्सा था और इन लोगों ने इस मुल्क से एक शेर जवान छीन लिया, बहनों से भाई छीना, मासूम बच्चों से बाप छीना। वो नौजवान है जो बेवगी काट रही है। बहुत मुश्किल वक्त होता है किसी नौजवान खातून के लिए। ढेर वो खातून भी सोच नहीं सकती कि मैं बेवा हो जाऊं या मेरी जिंदगी में मेरा हमसफर मुझसे अलग हो जाए। न जाने वो कौन सी सूरत हाल पैदा होती है कि जब अलहदगी की तरफ भी मामला आए जिंदगी में कोई नहीं सोच सकता। तो मैं इस खातून का दर्द समझ सकती हूँ कि मासूम बच्चे हैं, उस बेटे के रूप में जब ये देखती होगी कि इसका बाप अभी आएगा और वो कभी नहीं आएगा तक बात पहुंच गई, तो इस पर क्या गुजरती होगी। शायद रात भर नींद भी ना आती। मामला क्या था? वो खातून वकील शादी करना चाहती थी, उनके वालिद साहब भी वकील हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है, तो इस हद तक क्यों चली गई? उनके वालिद रिटायर्ड जज हैं और वो भी काफी पढ़ी लिखी आमना तरीन लड़की है और वो मेरे भाई से बेपनाह मोहब्बत करती है और इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो मेरे भाई से शादी करना चाहती थी, इस बात से उसका वालिद रजामंद नहीं था
कि वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, और असल मसला है हम गरीब हैं और वो काफी पैसे वाले हैं, अमीर हैं, सिर्फ इस वजह से। और इस वजह उसका बाप इस मोहब्बत से बिल्कुल राजी नहीं था, जबकि लड़की मेरे भाई से बेपनाह मोहब्बत करती थी। इस वजह से वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। इस वजह से लड़की ने जहर भी खाई थी मेरे भाई के हो लिए। गया आपके भाई का और आमना तरीन का ये सब मामला चल रहा था? तकरीबन 3 साल 2 साल इस तरह होंगे, 2 या 3 साल। इस दौरान कभी वो आपके घर आई खातून और आप लोगों से मिली हैं, ख्वातीन से जी मिली? जी। वो क्या कहती थी कि मेरे घर वाले रजामंद नहीं है? नहीं है। वो खुद महरे कानून थी। उसने कहा मैं अपने मेरे वालिद कहते हैं उसको, उसका वालिद धोखा देता रहा है कि मैं तुम्हारी शादी करूंगा इससे, इस तरह करूंगा। फिर उसने मेरे शोहर को कहा कि 17 तारीख को, ये जो 17 उसकी वफात से पहले, जब 15 तारीख को वो फोत हुआ था और 17 तारीख का कहा था कि बात फाइनल हो जाएगी। मेरा वालिद मान गया है। वो अपनी बेटी को धोखा देता रहा था और इस दौरान वो प्लानिंग करता रहा था कि इशरा आजम खान को किसी तरह कत्ल करवा दिया जाए। और बेटी के शक हुआ कि ये बाप इस लड़की का इस नहज तक जा सकता है? उस वक्त हमें शक नहीं हुआ था। वो बड़ी चालाकी के साथ उसके साथ भी खेलता रहा, उसे धोखा देता रहा, अपनी बेटी को भी, कि मैं ठीक है करूंगा तुम्हारी शादी, ठीक है, ये हो जाए वो हो जाए, कुछ अरसा ठहरो। इस दौरान वो इसको कत्ल करवाने के लिए प्लानिंग करता रहा है। आपके भाई को उस दिन कहाँ बुलवाया गया था? कैसे कत्ल किया गया? क्या हुआ था? उस वक्त मेरा भाई खाद फैक्ट्री में घोड़ों की रेस थी और उसने उस नेजाबाजी में हिस्सा लिया हुआ था, जो कि हफ्ते वाले दिन होनी थी, 17 तारीख को कि 16 कुछ ही दिन पहले की बात है। हाँ जी, उस दिन होनी थी। उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए उस खाद फैक्ट्री में रोज जाता था घोड़े पर, और उस दौरान 2-3 दिन जाता रहा है। बस जिस बुध वाले दिन वो गया है शाम को, और वो उसको इस बात का शक भी नहीं था, वो अपना बेगम जा रहा था और उसको रास्ते में इस तरह गाड़ी में, जिसमें अनायतुल्लाह और अहमद सुल्तान खान, अल्लाहयार खान और अनायतुल्लाह, और ये कौन है जिनके आप नाम ले रही हैं? अनायतुल्लाह कौन है? अनायतुल्लाह और अल्लाहयार खान अहमद सुल्तान खान के भतीजे हैं, जिनके साथ उसने मिलकर प्लानिंग कर। सुल्तान खान कौन है? आमना तरीन का वालिद है, जो कि मेरे भाई से मोहब्बत करती थी। अच्छा, ठीक है। रिटायर्ड जज है। तो उन 2 भतीजों को सिर्फ उन्होंने अपने चचा या ताया के कहने पे सब किया, या उनका जाती मफाद भी कोई था? नहीं, जाती ये सब मिले हुए हैं, सब एक ग्रुप है। फिर आपके भाई पर उन्होंने किस तरह से हमला किया? और नसरुल्लाह खान वाल सूबा खान, ये इनका चचा है, और आमना तरीन का चचा है, और अहमद सुल्तान का भाई है। तो उन्होंने हमला किस तरह किया भाई के ऊपर? क्या कहा उन्होंने? हनीफ, हारून ड्राइवर था, हनीफ था, शौकत था, ये तीनों उजरती कातिल हैं। ये पहले भी कत्ल के केसों में मुलव्वस रहा है। हारून इस रिटायर्ड जज का ड्राइवर था और हनीफ उसके भतीजे अल्लाहयार खान का मुंशी रहा है, और पहले भी ये कत्ल के केस में पुलिस को मतलूब है। और इन्होंने सब ने मिलकर उजरती तौर पर पैसे लेकर मेरे भाई को कत्ल करवाया है। कैसे कत्ल किया उन्होंने? फायर किए? कहाँ कहाँ गोली लगी आपके भाई को? उसके बाजू में लगी है और उसके इधर गुर्दों में लगी थी। 5-6 फायर की है। आप लोगों को कब पता चला कि अब आपका भाई दुनिया में नहीं है? मैं एक शादी वाले घर में गई थी, वहां मैं निकली, मेरा भाई घोड़े पर जा रहा था। 20 मिनट के बाद मैं घर पहुंची। 20 मिनट के बाद हमें इतला आई, छोटे बच्चे मेरे भतीजे ने आके कहा, आंटी आपके भाई को गोली लगी है। यानी कि वो जो आखिरी बार आपने उसे घोड़े पे सवार देखा था, आखिरी वक्त था मैंने उसे देख, मेरे पास से गुजरा था। अल्लाह को सब्र दे। क्या आमना तरीन ने आपके भाई को, जो अब ये कत्ल हुआ, सारा मामला सामने आया, जिसके बारे में आप बार बार बता रही हैं कि मोहब्बत करती थी, क्या उसने मोहब्बत का सबूत दिया आपके भाई के इंसाफ के लिए, आपके साथ खड़े होकर इस केस को लड़के? अभी तक तो वो नहीं, उन्होंने ये सुना जहर खाई थी मेरे भाई के लिए, लेकिन उन्होंने उसको भी सामने अभी तक नहीं किया। ये वो सामने नहीं आई आप लोग? जी, अभी तक नहीं आई। आपका क्या मुतालिबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से? हमारा ये चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वजीर आला सराद और वजीर आजम से मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं
और जब हम अदालत में, हमारा वकील कोई नहीं है जो हमारा केस ले। ये रिटायर्ड जज है, इनके भतीजे भी वकील हैं, इनकी काफी ऊपर तक पहुंच है, हमारा केस भी कोई वकील नहीं लेता। और जज भी कहता है कि कंप्रोमाइज करें, ये होता रहता है। जज कहता है जी कंप्रोमाइज किसने करें। कहा है आपको, कोई नाम? जी उस जज का नाम मुझे अभी याद नहीं है। आपने जब जब जिस जज के पास हमारा केस था उस जज ने कहा है।